नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आपने अनुप्रति को योजना के बारे में सुना होगा। 2025 के लिए जो अनुप्रति जो कोचिंग के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो गया। इसका नोटिफिकेशन अभी जारी हो गया है। तो इस नोटिस में क्या-क्या चीज़ें दी गई है, क्या-क्या जानकारी है वो आपको सब बता दें। जो अनुप्रति योजना होती है, जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं या उनकी प्रवेश परीक्षा होती है या गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अपन जो तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो तैयारी करने के लिए आपको जो कोचिंग हम जो करते हैं वो सरकार की तरफ से आपको निःशुल्क करवाई जाएगी। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएँगे, उसकी मेरिट बनेगी, उस मेरिट में जिनका भी नंबर आएगा उनको ये कोचिंग का लाभ मिलेगा। तो उ उसी उसी का नाम मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना रखा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एसएसओ में आपको इसका आवेदन करना है। वो आवेदन में सारा अभी आपको बताऊँगा। तो उससे पहले इसकी जो और भी जानकारी है क्या वो अब इसकी जो तिथि है 1 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक है। आने वाले दिनों में डेट बढ़ती है तो अलग बात है। फिलहाल 10 फरवरी है। जिसको भी आवेदन करना है 10 फरवरी तक आवेदन कर सकता है। अब इसमें ये आदेश दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य कोचिंग संस्थान वगैरह उनकी भी परिभाषा दी, उनके भी मापदंड दिए गए हैं। अब जो यूपीएससी की जो सिविल सेवा जो आईएएस वगैरह की जो तैयारी करना चाहते हैं उनकी हम जो मेन जानकारी है वो ले लेते हैं। ये कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए या उसके अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत होने चाहिए और आपकी जो 12th में फर्स्ट डिवीजन है कम से कम 60% होने चाहिए और आपकी ये एससी एसटी ओबीसी जनरल के इस हिसाब से आपके जो यानी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी और एमबीसी और डब्ल्यू यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप जो दिव्यांग है उनके टोटल पद मिलाकर 450 पद इसमें है, यानी 450 लोग इस कैटेगरी वार इस लिस्ट के अनुसार जो है वो लिए जाएंगे। और आरएस के लिए ये 1 वर्ष की है। उसमें भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या अंतिम 2 वर्षों में आप अध्ययन कर रहे हो और 12th में आपकी कम से कम 60% होने चाहिए। बाकी एस सी एस टी ओ बी सी की ये जो पद दे रखे हैं टोटल 900 पद। वो बाकी इसमें आप ये देख रहे हैं जो ये रुपये की बात है ये कोचिंग वालों के लिए, इसके वो जो पैसा है सीधा कोचिंग को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और बाकी जो आरपीएससी की जो भर्तियाँ जैसे सब इंस्पेक्टर है या इससे पहले जो 3600 ग्रेड पे या वर्तमान में जो जो पे लेवल 10 है उससे ऊपर की जो परीक्षा जो वैकेंसियाँ हैं जो 3600 ग्रेड पे या उससे ऊपर वाली उनके लिए 20,000 रुपये सरकार देती है। ये 6 महीने का आपको कोचिंग का देगी। इसकी योग्यता ये है कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए या अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत होने चाहिए और 12वीं में आपके 50% होने चाहिए। बाकी जो टोटल पद है वो 2100 मतलब लड़के लेंगे। एस सी एस टी ओ बी सी जो आप ये अपने वर्ग के अनुसार आप देख सकते हैं। रीट की कोचिंग के लिए 15,000 रुपये सरकार देगी। 4 माह का है। इसमें बीएड या एसटीसी होनी चाहिए और 12वीं में कम से कम आपके 50% होनी चाहिए। इसमें ये कैटेगरी वार कुल मिलाकर 2850 सीटें हैं। और उसके बाद आरएसएम यानी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की जो परीक्षाएं जैसे पटवारी है, एलडीसी है या उससे पहले जो 2400 ग्रेड पे तथा वर्तमान में जो पे लेवल 5 है उसके ऊपर की भर्तियां हैं। और पे लेवल 3600 व पे लेवल 10 से कम की जो अन्य कोई परीक्षा है उनके लिए 10,000 रुपये 4 माह का ये कोर्स है। अब इसके लिए जो योग्यता है एक तो आपके या तो आप 12वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं आपके पास हो। उसके साथ आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, चाहे आरएससीआईटी हो या ओ लेवल वगैरह कोई हो और 12वीं में आपके 50% होने चाहिए। यदि पास मतलब 12वीं में 50% होनी चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा हो और आप ग्रेजुएट वर्तमान में कर रहे हो तो टोटल जो सीटें या जो टोटल जो लड़के लिए जाएंगे वो 3600। बाकी कैटेगरी वार आप देख लेना। कांस्टेबल भर्ती के लिए ये 4 माह का कोचिंग रहेगी, 10,000 रुपये देगी और 10वीं में आपके 50% न्यूनतम अंक। बाकी ये इसमें जो इतने जो 2400 टोटल लड़के लिए जाएंगे इनको सेलेक्ट किया जाएगा। बैंकिंग या बीमा की जो परीक्षा वगैरह होती है जैसे आरआरबी जो ग्रामीण बैंकों में या आईबीपीएस वगैरह की होती है और भी एसबीआई की भर्तियां अलग आती है उनके लिए भी 20,000 रुपये और 6 माह का ये कोर्स रहेगा।
और इसमें आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। और इसके भी 900 लड़के लिए जाएंगे। और आप रेलवे की जो भर्ती की तैयारी करें, रेलवे की कोई भी हो, उसमें 20,000 रुपये 6 माह का कोर्स, और आप ग्रेजुएट कर रहे हो, 12 में आपके 50% हो, और उसके लगभग कैटेगरी अनुसार ये आंकड़े दिए हुए, और 900 टोटल विद्यार्थी वो सेलेक्ट होंगे। और उसके अलावा यूपीएससी द्वारा अन्य जो परीक्षा होती है, सिविल सर्विस जो सीडीएस वगैरह इस तरह की होती है, वो 1 वर्ष का है। इसके लिए आप ग्रेजुएट हो या फाइनल में हो, और 12 में आपके 50%, और कैटेगरी आप अलग अलग ये देख सकते हैं आप इसमें। और इसमें 900 पोस्ट हैं इसमें टोटल, जो लड़के वो लेंगे मेरिट के अनुसार। और ये जो प्रोफेशनल जैसे कोर्स है, कोई जेई करता है या नीट करता है, ये 2 वर्ष के कोर्स है, और उसमें न्यू कम से कम 10वीं में 50% हो, और या 12 में अध्ययनरत हो, या 12 में उत्तीर्ण हो, या दूसरी ये भी शर्त है कि 10वीं उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं होना चाहिए, यानी जिस। और इसके लगभग टोटल ये कैटेगरी आप देख सकते हो, इसमें लगभग 12,000 जो लड़के वो लिए जाएंगे। क्लेट की जो परीक्षा होती है वो 1 वर्ष की है, उसमें भी 10वीं में 50% वगैरह हो, और इसमें भी ये 3 वर्ष का है, इसमें भी 600 लोग। बाकी सीए की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये 50% की है, और ये मान्यता सारी दी हुई है। इस तरीके से ये जो कितने छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमने देख ली हैं। बाकी ये कोचिंग संस्थानों के लिए वगैरह वगैरह के लिए, बाकी हमारे विद्यार्थी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो इसमें हम देख लेते हैं। हमें क्या क्या इसमें जो हमारे काम की जो चीज़ है, वो अभ्यर्थी की पात्रता, जो हमारी पात्रता है वो हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो हम जो ये जो योजना का लाभ है उसी को मिलेगा जो राजस्थान का मूल निवासी हो, पहली तो शर्त ये है। उसके बाद अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का हो, या विशेष योग्यजन जो दिव्यांग हो, ठीक। और तीसरी शर्त है जिनकी माता पिता राज्य राजकीय कार्मिक यानी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो नहीं है, तो माता पिता अभिवर्ग की आय को सम्मिलित करती कम से कम 8 लाख आय इसमें बताई गई है। और अभ्यर्थी के माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक है तो पे मैट्रिक लेवल 11 तक के हो, और सकल समस्त आय आय जो 8 लाख तक हो। मैंने आय का जो क्राइटेरिया है वो 8 लाख तक का है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगला है कि विद्यार्थी ने पूर्व में इस योजना का जो लाभ नहीं लिया हुआ हो, क्योंकि पोर्टल ऑटोमेटिक ये बता देगा कि इसने ली है या नहीं ली है। और उसके बाद यानी कि यदि आपने दोबारा आवेदन करते हो, आवेदन नहीं हो पाएगा, तो ये हमारे स्टूडेंट के लिए क्या क्या, बाकी और भी कोचिंग के लिए क्या, बाकी क्या क्या डाटा चाहिए, ठीक। ये तो बेसिक जानकारी वगैरह हो गई है। मार्क्स आपके डॉक्यूमेंट सभी आपको अपलोड करने होंगे, जो इसमें योग्यता वगैरह दी है 10वीं 12वीं ये वगैरह वो। अब आपको क्या करना है कि एसएसओ में आना है। आपका जो एसएसओ है उसमें आना है। ये एसजीएमएस ये है, इसको इसका चयन करना है। यदि आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिखा रहा है तो यहाँ सर्च बॉक्स में SJM आप ये लिखेंगे, SJ लिखोगे तो ये आएगा। इसमें स्कॉलरशिप के लिए ये है, और आपको ये SJMS SMS इस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो जो सोशल जस्टिस जो है डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, उसके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही सारी योजना इसमें आ जाएगी। और भी बहुत सारी योजना इसमें पड़ी है, जैसे ये महाराणा प्रताप गाड़िया लोहार योजना, ये DBT वाउचर योजना है, ये हॉस्टल वाली है, और मुख्यमंत्री कन्यादान है, और भी है। और हमें ये अनुप्रति कोचिंग जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें दो आएगी, एक DBT और अनुप्रति कोचिंग स्कीम, इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसमें जैसे लॉगिन टाइप है स्टूडेंट क्लिक करना है, और प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब इस तरीके से आगे आप, अब इसमें ये डिटेल दी हुई है कि अभ्यर्थी की कोचिंग हेतु समस्त पात्रता पूर्ण करने पर ही प्रथम चरण में आवेदन करें, अपूर्ण आवेदन को निरस्त किया जाएगा। दूसरे चरण में आवेदन किए जाने की सलाह दी जाती है। इस एक बार चयन के बाद दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा।
विद्यार्थी गत में चयन नहीं होने की स्थिति में दोबारा आप इसमें एडिट कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें जो आप इसको आप पढ़ लेना। बाकी ये नॉन सैलरीड का या सैलरीड इनकम का फॉर्मेट है तो वो आप यहाँ से ये डाउनलोड डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ओके मतलब स्किप देता हूँ। अब इसमें आप अपनी जो प्रोफाइल है वगैरह वो यहाँ से एडिट कर सकते हो। सारा इसमें जो दिया हुआ पर्सनल डिटेल वगैरह वो आप यहाँ से देख सकते हो। प्रोफाइल ये ऑटोमेटिक आप यहाँ से ये आपकी डिटेल वो यहाँ से कर सकते हो। आधार नंबर यहाँ से फिर आप अपना एडिट कर सकते हो और अप्लाई स्कीम में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें पहले प्रोफाइल वगैरह बनानी पड़ती है, तो इसी में जाके आपको इसमें करना पड़ेगा एप्लीकेशन लिस्ट वगैरह। तो ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पर जाके करना है। तो ये किसी पहले आवेदन किया हो तो इस तरीके से ये बताता है। तो आवेदन करने की ये प्रक्रिया है, आप ऑटोमेटिक आजकल विद्यार्थी मोबाइल में अपने अपने कर देते हैं। तो काफ़ी जानकार लोग हो गए, तो बाकी आप अपने स्तर पे इसको कर देना। और ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।